सबको अपनी किताब दे दी, मगर हिंदुस्तान का इतना बड़ा आलिम जो अरबी दा हो, जिसकी अरबी की फसाहतो बलागत के चर्चे हो रहे हो, ऐसा कोई आलिम नहीं मिला। अब वो इसी तजस्सुस में, उसी फिक्र में कि मेरी ये किताब दुनिया के कोने कोने में पहुंच गई, मगर हिंद का कोई ऐसा आलिम हमें नहीं मिला जो मेरी इस अरबी जुबान की किताब का अपनी जबान में तर्जमा कर दे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, किसी कहने वाले ने कहा कि आप परेशान न हो, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी मुलाकात हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिमे दीन से हो जाए, तो आप कहीं न जाइए, बाबे जिब्रील पर बैठे एक आलिमे दीन नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से डायरेक्ट राब्ता किया। अरबी आलिम उस इश्तियाक में कि एक हिंदुस्तान के बड़े आलिम से मेरी मुलाकात होगी, वो अरबी शेख इसी इश्तियाक में आया और बाबे जिब्रील पर आकर इमाम अहले सुन्नत दरियाए कंजो करामत सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम किया। उस वक्त मेरा इमाम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखने में, कहने में, बोलने में, अर्ज करने में मसरूफ थे और ये अशआर लिख रहे थे। वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। वाह वाह। मैं आला हजरत को समझा रहा हूं कि आला हजरत उस अरबी आलिम ने बड़े अदब व एहतराम से आला हजरत को वो अपनी किताब दी। कहा कि हुजूर आप इसे अपनी मुल्की ज़बान में इसका तर्जमा कर दीजिए। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस अरबी आलिम से वो किताब ले ली। दिल में सोचने लगे, या अल्लाह, अब मैं इस किताब को पढ़ूंगा, इसका तर्जमा करूंगा, मैं यहां हरमे रसूल में आकर जो हाजिरी देता और आदो वज़ाए पढ़ता, हो सकता है उसमें कमी हो जाएगी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर दिल में ये सोचा कि देखूं तो सही, पढ़ूं तो सही कि आखिर इस अरबी आलिम ने मेरे नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहर की तारीफ में न जाने कैसे कैसे और कौन कौन से जुमले इस्तेमाल किए। इस इश्तियाक में मेरे इमाम ने वो किताब भाई जिंदाबाद। और लेने के बाद 360 पेज की वो किताब, इशा की नमाज के बाद नवाफिल और आदो वज़ाइफ से फारिग होने के बाद मेरे इमाम जब अपनी क़यामगाह पे पहुंचे तो शुक्राने की 2 रकअत नफिल नमाज अदा। सुभान अल्लाह। उसके बाद जैसे ही बिस्तर इस्तिराहत पर मेरे इमाम लेटने के लिए गए, उस किताब पे नजर पड़ी। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस किताब को उठाया और उठाने के बाद उस किताब को पढ़ते भी जा रहे हैं और तर्जमा करते भी। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, फैज़ाने आला हजरत, सलामे आला हजरत। भाई जिंदाबाद। पढ़ भी रहे हैं और उसका तर्जमा भी कर रहे हैं। 360 पेज, याद रखिएगा, 360 पेज की वो किताब मेरे इमाम ने फजर की अजान से पहले पहले
उस 360 पेज वाली किताब को मेरे इमाम ने पढ़ भी लिया और उसका तर्जमा भी कर दिया। तर्जमा ही नहीं किया बल्कि 12 सफ़हात पे मुश्तमिल मेरे इमाम ने उस किताब पे तकरीर भी लिख डाली, वो भी किसी उर्दू जबान में नहीं, अरबी जबान। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे वाह, जब फजर की नमाज को आए, साथ में किताब है, अरबी आलिम से मुलाकात हुई, कहा लीजिए अपनी किताब। अरबी आलिम कभी अपनी किताब को देख रहा है, कभी मेरे इमाम को देख रहा है। वो सोचने लगा हो सकता है कि मेरी किताब का ये तर्जमा कर नहीं पाए, इनसे तर्जमा नहीं हुआ, मगर मेरे इमाम ने फरमाया कि अपनी किताब लीजिए तो सही, इसे खोलिए तो सही, इसे पढ़िए तो सही। जैसे ही उस अरबी शेख ने उस किताब को लिया, लेने के बाद पढ़ा तो क्या देखता है कि मेरे इमाम ने सतर ब सतर उसकी किताब का तर्जमा भी दिया और तर्जमा करने के बाद 12 सफ़हात पे मुश्तमिल तकरीर भी अरबी ज़बान में लिख दी। वो अरबी शेख कहता है, ऐ इमाम, ऐ इमाम, आपकी अरबी दानी से तो ये पता चलता है कि आप अजमीउन नस्ल नहीं। ऐ इमाम अहमद रजा, आप अजमीउन नस्ल नहीं, आप तो अरबीउन नस्ल मालूम होते। आला हजरत समझ में आए, समझ में आ गए? हाथ उठाइए, माशाअल्लाह। अब हाथ को सिर्फ उठाइए मत, ऐसे लहराइए फजा में। एक तरफ से हुसैनी फैजान होगा, दूसरी तरफ से हसनी फैजान। सुभान अल्लाह। और ये दोनों फैजान बारगाहे शम्सुद्दीन में झूम झमझमा के बरस रहे हैं, जहां आप दामन सारे बैठे। मेरे प्यारे, अगर आला हजरत को आपने समझ लिया तो आला हजरत के इन अशार को आप जैसे जिस नहज से, जिस जाविये से, जिस तरीक़े से, जिस नीयत से, जिस मोहब्बत से समाअत करेंगे, आला हजरत के ये अशार आपकी रहबरी रहनुमाई करते नजर आए। अगर इस वक्त आप यादे इलाही में मसरूफ हैं तो आपके लिए ये अशार हम्द है। और अगर इस वक्त आपका दिल इश्क़े रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में सरशार है तो आपके लिए ये अशआर नात है। और आपका ये दिल सैयद शम्सुद्दीन मियां अलैहिर्रहमा की चौखट पे झुका हुआ है तो आपके लिए अशआर मनक़बत है। और अगर इस बारगाहे विलायत से, बारगाहे क़ादरियत से आप इक्तिसाबे फैज़ करने के लिए हाजिर हैं तो आपके लिए ये अशआर दुआ भी। मेरे इमाम सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाली। और शह सवारे मैदान इल्म फजल, पहरे ज़ख़ारे माक़ुलात मनक़ुलात, शहन शाहे सल्तनत कुरान व हदीस, अमीरे किश्वरे फ़िक़्ह व रिवायत, महबूबुल औलिया फ़ानी फ़िल्लाह बाक़ी बिल्लाह, आशिक़े कामिले रसूलुल्लाह, क़ुत्बे ज़मीनो ज़मन, ताजदारे अहले सुनन, हुज़ूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम। कौन मुफ्ती आज़म? जो अहले सुन्नत का ताजदार था, जो सुन्नियों का अलम बरदार था, जो अपनों के लिए सरापा फैज़ था तो बातिलों पर
अकीदों के लिए सरापा गैस। वो मुफ्ती आज़म जो सदाकत में सिद्दीक़ अकबर का परतव, अदालत में फारूक आज़म का जानशी, सखावत में उस्मान गनी का आईनादार, इहक़ाक़ हक़ इब्ताले बातिल में हैदर कर्रार की सच्ची तस्वीर था। वो मुफ्ती आज़म के जब मदीने की याद आती है तो पुकार के कहते हैं या रसूल अल्लाह, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी के मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। बाद इश्क का वो मतवाला जब गुंबदे खजरा की ठंडी छाओं में पहुंचता है, रोज़े रसूल पर हाजिरी देते हैं, नबी कौनैन के रोज़े अनवर पे हाजिरी देने के बाद उनकी चौखट को चूम लेते हैं और अर्ज करते हुए नजर आते हैं या रसूल अल्लाह, गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के इसे पाया, छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना, संगे दरे जाना है, ठोकर न लगे इसको, ले होश पकड़ा तो ऐ लफ्ज़ नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, उर्फ़े शमशुद्दीन मियाँ, फैज़ाने हातम शाह मियाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मेरे मुफ्ती आज़म फरमाते हैं, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं? शेर समझ में आ रहा है या सर से ऊपर जा रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो सुभान अल्लाह बोलिए। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए, गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, संभल के पाँव रखना हाजियो शहरे मदीना है, कहीं ऐसा न हो कि सारा सफर भी। क्या जब बरेली शरीफ से ये इश्क भरी बोली निकली तो उनका पीरखाना भी खामोश न रहा। मारहरा मुतहरा की मुक़द्दस सरजमी से आवाज़ आने लगी, सलाम लब पर, ख्याल दिल में और अश्क आँखों में आ रहे हैं। फूल मियाँ साहब, सलाम लब पर, ख्याल दिल में और अश्क आँखों में आ रहे हैं, दरे नबी पर जो जा रहे हैं तो इस करीने से जा रहे हैं कि चिराग तेरा है नूर तेरा, बदन भी तेरा लहू भी तेरा, चिराग तेरा है नूर तेरा, बदन भी तेरा लहू भी तेरा, ये सब तुम्हारी मिल्कियत है आका कि हम तो कर्जा चुका रहे हैं, ये सब तुम्हारी मिल्कियत है आका कि हम तो कर्जा चुका रहे हैं। और किसी दीवाने ने कहा है कि ए जोश जुनू बेकार न रह कुछ खाक उड़ा वीराने की, ए जोश जुनू बेकार न रह कुछ खाक उड़ा वीराने की, दीवाना तो बनना मुश्किल है सूरत ही बना, दीवाना तो बनना मुश्किल है सूरत ही बना दीवाने की। अजीजा ने कद्र खैर, जो उनका काम है उन्हें करने दीजिए, जो आपका काम है वो आप। आज जी हम और आप हमदर्द कौम व मिल्लत जनाब मोहम्मद इकबाल हुसैन उर्फ फूल मियाँ ज़ेबे सज्जादे आस्ताने शमसुद्दीन मियाँ हाजिर है। बुलाना काम इनका और दिलाना काम उनका। बेशक भुला फूल मियाँ रहे हैं और दिला शमसुद्दीन मियाँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक न बुलाने वाले में कमी है न दिलाने वाले में कमी। मेरे प्यारे,
ये जो लोग खड़े हुए हैं, फिर मैं इनसे गुजारिश करूंगा, अगर आप बैठ सकते हैं, बैठने की सलाहियत है तो बैठ जाइए। बैठ जाए बैठ जाए। आप लोग भी अगर अंदर आ जाएंगे तो हजरात, हम अहले सुन्नत व जमाअत का तरीक़ा है कि हम कुछ सुनने और सुनाने से पहले अपने नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते हैं और मैं चंद जुमले बोलने जा रहा हूँ, इसलिए कि हमारा और आपका ये अक़ीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अगर किसी का सबसे ऊंचा मर्तबा है तो हमारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का। और मेरे नबी की तारीफ में अल्लाह तबारक व ताला ने पूरे 30 पारे को सुभान सब नबी की नात पढ़ते हैं, सब नबी की तारीफ करते हैं। जब मेरे नबी की तारीफ अल्लाह करता तो बताइए कि उससे बढ़कर है कोई तारीफ करने वाला। लिहाजा आका की शान में जितने जुमले कहे जाएं, आप हर जुमला पर सुभान अल्लाह बोलेंगे। बोलेंगे ना? बोलेंगे? हाथ उठाइए, जुमला मैं बोलने जा रहा हूं, हर जुमला पर सुभान अल्लाह। आफ़ताबे रिसालत, अगर हाथ आपके हिल जाएं और मैं बिला वजह नहीं आपके हाथ उठवा रहा हूं, ये उलमाए किराम बैठे हैं, फूल मियाँ साहब बैठे हैं, देखिए हर आज़ा आपके गवाही देंगे मैदान में। हक ये आंखें बोलेंगी, ये कान बोलेंगे, ये होठ बोलेंगे, ये हाथ बोलेंगे, ये पैर बोलेंगे। गोया के आज़ाए इंसानी जितने जुज़ हैं उसमें हर एक को अल्लाह कुव्वते गोयाई देगा, बेशक सब बोलेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब आज की तारीख का हिसाबो किताब हो, हिसाबो किताब हो, तो आपके ये हाथ बोले, ए अल्लाह हम तो तेरे नेक बंदे के उर्स में हाजिर थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नेक बंदे के उर्स में हाजिर थे, और जब जब तेरा नाम आता था या तेरे नबी का नाम आता था, तेरे वली का नाम आता था, हम अपने हाथों को शहादत के तौर पे उठा दिया करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस नियत से हर जुमला पर आप सुभान अल्लाह बोलेंगे और हाथ को उठाकर दोनों हाथों को फजा में लहराकर बोलिए, आफ़ताबे रिसालत, महताबे नबूवत, कौनैन की जीनत, गमगुसारे उम्मत, साहिबे शरीयत, मालिके जन्नत, अनीसे बेकसां, चारा साज़े दर्दमंदा, फ़ख्रे रसूला, नबी ये कौनैन, अहमद मुख्तार, दोनों आलम के ताजदार, महबूब रब्बे गफ्फार, शफीए रोज़े शुमार, आमिना के लाल, जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम बावादे बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही दाइमन अबदा। मैंने आपसे दुरूदे पाक पढ़ने के लिए कहा, कुछ लोग पढ़ रहे थे, कुछ लोग पढ़ने वाले को देख रहे थे कि ये कैसे अपने होठ को जुम्बिश दे रहा है, कैसे ये अपने होठ को हिला रहा है।
मैं एक हदीस पाक का तर्जमा करता हूँ, अगर वो समझ में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई भी नबी का आशिक मेरे नबी पर दरूद पढ़े बगैर मानेगा। अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ता है मैं उसे अपनी नूरी चादर में छुपा लेता हूँ। जो मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ता है मैं उसे अपनी नूरी चादर में छुपा लेता हूँ। अब एक बात ये समझ में नहीं आती कि मियाँ आज की तारीख में इसी वक्त इसी घड़ी में इसी आन में आप तिलहर की सरजमीन की जामा मस्जिद में, जामा मस्जिद के करीब सैयद शाह शमसुद्दीन मियाँ अलैहि रहमा के उर्स में आप यहाँ इतने लोग हाजिर हैं और न जाने इसी वक्त में दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के खत्ते खत्ते में, दुनिया के हिस्से हिस्से में, न जाने कहाँ कहाँ अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवाने अपने नबी की बारगाह में दरूदे पाक पढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे, मेरे आका फरमाते हैं कि जो मुझ पर दरूदे पाक पढ़ता है मैं उसे अपने नूरी चादर में छुपा लेता। अब ये बताइए कि मियाँ वो चादर कितनी बड़ी होगी, जिसे चादर कहते हैं वो कितनी बड़ी होगी। अगर मैं ज़ेबे सज्जादे आस्ताने आलिया से हुजूर फूल मियाँ से कहूं मियाँ आप अपने घर से एक चादर ले आइए, तो चादर की दो किस्में हैं, एक 3x6, एक 6x6। एक को सिंगल बेड की चादर कहते हैं, एक को डबल बेड। चादर इससे बड़ी तो नहीं होती, चादर इससे बड़ी तो नहीं होती है ना। और अगर उससे बड़ा कोई कपड़ा हुआ तो उसे चादर नहीं बोलते, उसे चांदनी बोलते हैं। और उससे भी बड़ा कोई कपड़ा हुआ तो उसे चांदनी नहीं बल्कि शामियाना बोलते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि जो मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ता है मैं उसे अपनी नूरी चादर में छुपा लेता हूँ। तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसी दुनिया में, इसी वक्त में, इसी आन में, इसी घड़ी में, इसी साथ में, न जाने दुनिया के कोने कोने में कहाँ कहाँ दीवाना रसूल अपने नबी की बारगाह में दरूदे पाक का नजराना पेश कर रहा होगा। आका फरमाते हैं कि जो मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ता है मैं उसे अपने नूरी चादर में छुपा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर फूल मियाँ साहब आप नकीब इजलास से कहें कि मियाँ एक चादर लो बड़ी से बड़ी 6x6 की और पूरे मजमे में चादर को फैला दो और इनसे कहो कि एक चादर में सिमट जाए, तो इतना बड़ा मजमा, इतना बड़ा मजमा क्या उस एक चादर में समा जाएगा? बोलिए, समा जाएगा? अरे जोर से बोलो भाई, समा जाएगा क्या? नहीं समाएगा। अक्ल हैरान है, दिमाग परेशान है। या अल्लाह, एक चादर में इतने सारे लोग कैसे समा सकते हैं? बड़े से बड़ा दानिश्वर से सोचने पे मजबूर हो जाएगा। मगर प्यारे, आप कहीं और मत जाइए। हिंदुस्तान के राजा, भारत के ख्वाजा, अताए रसूल, ख्वाजाए ख्वाजगान, मालिक हिंदुस्तान, जिनके बारे में आला हजरत के छोटे भाई
उस्ताद ज़मन हज़रत अल्लामा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। तो किसी दीवाने ने कहा है कि सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़ के ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते, हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामन उम्मीद फैलाने कहाँ। बेशक भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मेरे ख्वाजा जब हिंदुस्तान आए तो उन्हें अवलन व सहलन नहीं कहा गया, उनका पुरतफा खैर मकदम नहीं किया गया, बल्कि नित नई तरकीबों से मेरे ख्वाजा को अजमेर मुअल्ला की सरजमी से भगाने की कोशिश की गई। यही तक नहीं, बल्कि मेरे ख्वाजा और उनके चाहने मानने वालों पर अना सागर का पानी बंद कर, अना सागर का पानी बंद कर दिया मेरे ख्वाजा ने। मुरीद आए, कहा आका जानवर प्यासे हैं, आपके मुरीद प्यासे हैं। मेरे ख्वाजा ने अपना थैला निकाला, एक प्याला लिया, मुरीद को बुलाया, ये प्याला ले जाना सागर के पास और अना सागर से कहना चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया। सुभान अल्लाह, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। अरे मियाँ वो ख्वाजा का मुरीद था, आज का मरीज नहीं। उसने प्याला लिया और आजकल का अगर मुरीद होता तो प्याला लेके पीर के मुंह पे मार देता कि मियाँ आगरे के पागल खाने का मुझे रिटर्न समझा, इतना बड़ा प्याला दे रहे हो और इतने बड़े आना सागर का पानी मंगा रहे हो, मगर नहीं प्यारे, वो मेरे ख्वाजा का मुरीद था, प्याले को भी देख रहा था और प्याले वाले को भी देख रहा था। प्याला लिया, अना सागर की तरफ चल पड़ा। सिपाहियों ने देखा, मियां कहाँ जा रहे हो? बोले अना सागर का पानी प्याले में लेने जा रहे हैं। सिपाहियों ने कहा जाने दो। अरे एक प्याला पानी अगर इतने बड़े अना सागर से ले जाएगा तो अना सागर का क्या बिगड़ेगा, लिहाजा तुम मुरीद गया और अना सागर के साहिल में उसके किनारे में प्याले को रख दिया और अना सागर से कहा है अना सागर चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। इतना का कहना था कि अना सागर ने अंगड़ाई ली, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और सारे अना सागर का पानी प्याले में भर गया। मेरे प्यारे आओ अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस को। मेरे आका फरमाते हैं कि जो मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ता है मैं उसे अपनी नूरी चादर में छुपा लेता हूं। तो एक चादर में ये इतने लोग कैसे आ सकते हैं? अक्ल हैरान है, दिमाग परेशान है, मगर मेरे ख्वाजा की करामत ने साबित कर दिया कि जब अजमेर का राजा, भारत का ख्वाजा एक प्याले में पूरे अना सागर को समा सकता है तो वो रहमत वाला नबी भी एक चादर में सारी उम्मत को समेट सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, उर्से शमशुद्दीन मियां, फैज़ाने हातम शाह मियां। वही जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे प्यारे ये उर्स की महफिल है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात
यानी जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया, जिन्होंने नेक अमल किया, तो नेक अमल करने वालों से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। नेक अमल करने वालों से अल्लाह, जोर से बोलिए अल्लाह, और बुलंद से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते मियाँ जो मांगना है अल्लाह से मांगो, बेटा मांगना है अल्लाह से मांगो, दौलत लेनी है अल्लाह से लो, इज्जत पाना चाहते हो तो अल्लाह से मांगो, हशमत पाना चाहते हो तो अल्लाह से मांगो। मैं भी यही कहता हूं, देने वाला खुदा है, देने वाला खुदा है, देता खुदा है। इसका मैं भी कि देता खुदा है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं दे सकता। ये सब उसी के कब्ज़ो इख्तियार में है, देता खुदा है। हम तो इनकी बारगाह में हाजिर होकर ये कहते हैं कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप अल्लाह के महबूब बंदे हैं। मैं बे औलाद हूँ, हमें अल्लाह से औलाद दिला दीजिए, हमें चाहो हशमत दिला दीजिए, हमें इज्जत दिला दीजिए, हमें शान दिला दीजिए, हमें शौकत दिला दीजिए। बेशक बेशक। तो ये हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कर, बेशक सुभान अल्लाह, दुआ करते हैं, ए अल्लाह तेरा ये बंदा मेरे वसीले से औलाद मांग रहा है, इज्जत मांग रहा है, दौलत मांग रहा है, शान मांग रहा है, शौकत मांग रहा है। अल्लाह फरमाता है कि रज़ी अल्लाहु अन्हु, मैं तुमसे राजी, तुम मुझसे राजी, मैं तुमसे राजी, तुम मुझसे राजी, तो जिससे मैं राजी और जो मुझसे राजी उसका देना भी मेरा देना होगा, उसका देना भी मेरा देना होगा। तो गोया के अल्लाह वाले देते भी हैं, दिलाते भी, बेशक देते भी हैं, दिलाते भी, दिलाते। मियां सिलसिला कोई हो, अभी फूल मियाँ साहब ने बताया कि सैयद शमसुद्दीन मियाँ अलैहि रहमा सिलसिले कादरिया से ताल्लुक रखते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उर्स इनके दादा जान की निस्बत से उर्स चिश्तिया के मरासिम से होता है। सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, हम ना तो सिलसिले चिश्त के मुखालिफ हैं, ना सिलसिले सुहरवर्द के, ना सिलसिले नक्शबंद के। जी बेशक। हम तो ये जानते हैं कि हर एक सिलसिले का ताल्लुक नबी कौनैन से। सुभान अल्लाह सुभान, बेशक। हर एक घड़ी जाके मिलती है तो नजफ़े अशरफ से मिलती है, मौला अली से मिलती है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आप देखिए कि सरकार गौसे आजम का सिलसिला नसब वालिद की तरफ से हसनी है और वालदा की तरफ से हुसैनी है, और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का सिलसिला नसब वालिद की तरफ से हुसैनी और वालिदा की तरफ से हसनी है। सुभान अल्लाह, है ना? है नजीबुत तरफ़ैन गौसे आज़म भी आए और नजीबुत तरफ़ैन ख्वाजा। सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन मेरे इमाम सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि किस गुलिस्ता को नहीं फसले बहारी से नियाज, किस गुलिस्ता को नहीं फसले बहारी से नियाज,
और कौन से सिलसिले में फैज न आया तेरा, मजरा चिश्त बुखारा व इराक व अजमेर, कौन सी किस्त पे बरसा नहीं छाला। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ गौसे आजम, दुनिया की कौन सी ऐसी खानकाह है जहां आपका फैज जारी नहीं है। सुभान अल्लाह। दुनिया का कौन सा ऐसा सिलसिला है, दुनिया का कौन सा ऐसा वली है जो मेरे गौसे आजम की बारगाह से इक्तिसाबे फैज नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह से हर एक सिलसिला फैज पाता है, हर सिलसिले को फैज मिलता है, हर एक सिलसिला। आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुनिया में जितने भी सलासिल हैं, हर एक सिलसिला सरकार गौसे आजम की बारगाह से फैज पाता है। और याद रखिए, कोई उस वक्त तक वली नहीं हो सकता जब तक के सरकार गौसे आजम की बारगाह से फैज ना पाले। कोई वली नहीं हो सकता। अरे वली तो वली सूरज निकलता है तो मेरे गौसे आजम की इजाजत से निकलता है। चांद नमूदार होता है तो मेरे गौसे आजम की इजाजत से नमूदार होता है। सितारे झिलमिलाते हैं तो मेरे गौसे आजम की इजाजत से झिलमिलाते हैं। मेरे प्यारे, ये कादरी बारगाह है, सुभान अल्लाह। ये कादरी दर है। इस दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता, कभी खाली दामन नहीं जाता। अरे ये नहीं देते, इनके पीर देते हैं। वो नहीं देते तो उनके पीर देंगे, अगर वो नहीं देते तो उनके पीर देंगे, और कोई नहीं दे तो पीराने पीर देंगे। नारे तकबीर, फैज़ाने गौसे आजम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उर्से शमशुद्दीन मियां, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बारगाह से कोई खाली हाथ नहीं जाए। मांग के तो देखो, दामन फैला करके तो देखो। लेकिन याद रखो मियां, मांगने का भी एक तरीका होता है ना। एक मांगने वाला नाज से मांगता है कि हुजूर आप अल्लाह के वली हैं, आप अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, आप अल्लाह के महबूब हैं, आप अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह ने आपको देने के लिए मुकर्रर किया है। आप अल्लाह के दिए से हमें, आप अल्लाह के दिए से दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया इकराम को तकसीम करने का इख्तियार दिया है, इख्तियार दिया है। जो जैसी चादर फैलाता है उसको वैसी ही भीख मिलती है, वैसी भीख मिलती है। तो आप कोई अगर आए और सैयदना सरकार शाह शमसुद्दीन अलैहिर्रहमा की बारगाह में अर्ज करे कि हुजूर आप हमें औलाद दे दीजिए, आप हमें इज्जत दे दीजिए, आप हमें अजमत दे दीजिए, आप हमें दीनों दुनिया की दौलत दे दीजिए, तो ये मांगना नाज वाला होगा। कौन सा वाला? नाज वाला। इसलिए कि हर इंसान जानता है, हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने औलियाए किराम को तकसीम करने का इख्तियार दिया है। अब
वो लोग जो ये कहते हैं मियाँ जो मांगना है अल्लाह से मांगो, बेटा अल्लाह से मांगो, दौलत अल्लाह से मांगो, इज्जत अल्लाह से मांगो, शान अल्लाह से मांगो, शौकत अल्लाह से मांगो, सब अल्लाह से मांगो। हम कहाँ कहते हैं मत मांगो, मगर इन्हें छोड़ के मत मांगो, इन्हें भुला के मत मांगो। मांगना है इनके वसीले से मांगो, मांगना है इनके वास्ते से मांगो। अगर इनके वास्ते से मांगोगे खुदा जरूर दे, इसलिए कि ये अल्लाह के दोस्त हैं और दोस्त की बात दोस्त खूब समझता है, खूब समझता है। और जो दोस्त कहता है वो दोस्त करता भी। मेरे प्यारे, तो हम लोग एहसान माने फूल मियाँ साहब का कि उन्होंने इस कादरी चिश्ती आस्ताने को सजाया, और आज याद रखिए कि जो इश्क़े रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनकी आल की मोहब्बत में सरशार होकर जो दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी कब्र को फरिश्तों की ज़ियारत गाह बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम नहीं आएंगे, आप नहीं आएंगे इस रोजे पर हाजिरी देने के लिए, फरिश्ते तो आएंगे, फरिश्ते आएंगे ना। इसलिए कि अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत करता है, इनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। और अल्लाह जिससे मोहब्बत कर लेता है और फिर बंदा उससे मोहब्बत करे, फिर उससे मोहब्बत करे, तो अल्लाह उससे भी मोहब्बत करता है जो इनसे मोहब्बत करता है। बेशक जो इनसे मोहब्बत करता है, तो औलिया अल्लाह के दर से कभी हाजिरी से गुरेज मत करना। जानते हैं कि अल्लाह वालों का जब उर्स होता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्हें दूल्हा बना, बेशक सुभान अल्लाह, दूल्हा बनाए जाते हैं। सरकार गौसे आजम विलायत का सेहरा बांधते हैं और फिर इन बारगाहों से सरकार गौसे आजम का फैजान मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आरास सजाए इसलिए जाते हैं कि जब कोई अल्लाह का वली जिस दिन जिस वक्त में पैदा होता है वो तारीखी दिन होता है, और जो विसाल का वक्त होता है वो भी तारीखी होता है। पैदाइश के वक्त भी अल्लाह की रहमतें बरसती है और विसाल के वक्त भी अल्लाह की रहमत बरसती है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। ना तो हम इनकी पैदाइश को भूलेंगे और ना हम इनके विसाल। मेरे प्यारे, देखिए, हम अहले सुन्नत व जमाअत का ये अकीदा है कि अल्लाह वाले मरते नहीं। बोलिए अकीदा है ना? बेशक। बोलिए अकीदा है ना कि अल्लाह वाले जिंदा होते हैं। देखिए, जब आप कब्रिस्तान जाते हैं ना, बोलिए जाते हैं तो कब्रिस्तान में क्या जितनी कब्रें हैं सब में जिंदे लेटे होते हैं या मुर्दा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। सब मुर्दे लेटे होते हैं ना। आपने अपने अजीज को, अपने रिश्तेदार को, अपने चाहने वाले को, मानने वाले को, मोहब्बत करने वाले को अपने कांधे पे सवार करके आप जाकर के कब्रिस्तान में लेटा कर और उस पे मिट्टी डालकर आप अपने घर वापस हो गए।
है ना। तो जितने भी कब्रिस्तान में जितनी कब्रें हैं वो जिंदों की हैं या मुर्दों की? जोर से बोलिए, जिंदों की है या मुर्दों की? सब मुर्दे हैं, सब मुर्दे हैं। लेकिन आप जब कब्रिस्तान जाते हैं तो क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका या अहलल कबूर, कहते हैं या नहीं कहते हैं? अभी मैं आया, फूल मियाँ साहब आए, जी हजरत। आपने इनको सलाम किया, इन्होंने आपके सलाम का जवाब दिया, तो आपने फूल मियाँ को जिंदा माना या मुर्दा? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जिंदा माना या मुर्दा? मियाँ जिंदा माना तभी तो, जिंदा माना तभी ना सलाम किया, इन्होंने आपको जिंदा जाना तभी ना सलाम का जवाब दिया, है ना। आपने कहा अस्सलामु अलैकुम, इन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो सलाम करने वाला भी जिंदा, जवाब देने वाला भी जिंदा। लेकिन मेरे प्यारे यहां पाला बदल गया। जी कब्रिस्तान गए, सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अहलल कबूर, वहां कोई जिंदा नजर नहीं आ रहा है, सारे मुर्दे लेटे हैं, सारे मुर्दे लेटे हैं। आपने मुर्दों को सलाम किया, मुर्दे को सलाम किया, और जब सलाम किया जाता है तो सलाम का जवाब भी मिलता है। बोलिए, मिलता है या नहीं मिलता है? हदीस में रिवायत है कि मोमिन मय्यत की रूह जवाब देती, मोमिन मय्यत की रूह सलाम का जवाब देती है। तो पता ये चलो कि जब हम कब्रिस्तान गए, बज़ाहिर तो वो मुर्दे हैं, बज़ाहिर वो मुर्दे हैं, उनके आज़ा साकित हैं, उनके आज़ा खामोश है, वो बोल सकते नहीं, वो देख सकते नहीं, वो सुन सकते नहीं, वो पकड़ सकते नहीं, वो चल नहीं सकते। इंसान के आज़ा से, कब्ज़े उनसुरी से जब रूह परवास कर जाती है तो सारे आज़ा साकितो खामोश हो जाते हैं। इंसान बोलने के लायक नहीं होता, इंसान पकड़ने के लायक नहीं होता, इंसान चलने के लायक नहीं होता, इंसान सुनने के लायक नहीं होता, इंसान समझने के लायक नहीं होता। तो जब इंसान कब्रिस्तान जाता है और जा करके वहां कब्र वालों को सलाम करता है तो क्या वो मुर्दे जवाब देते हैं? बोलो भाई, देते हैं। हमारा रिवायत मौजूद है कि वो जवाब देते हैं, इसलिए कि इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है, आज़ा खामोश हो जाते हैं, रूह जिंदा रहती है। बेशक बेशक, रूह जिंदा रहती है ना। तो जब एक आम इंसान के जिस्म से निकली हुई रूह जिंदा रहती है तो जो जिंदगी भर अल्लाह अल्लाह करते रहे, चलते थे तो अल्लाह अल्लाह करते थे, खाते थे तो अल्लाह अल्लाह करते थे, जो बैठते थे अल्लाह अल्लाह करते थे, सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, हर लहज़ा हर घड़ी जो अल्लाह अल्लाह कहते थे। बेशक, सुभान अल्लाह। वो मुर्दा कैसे हो सकते, वो मुर्दा कैसे हो सकते हैं? मियाँ, जब अल्लाह का वली जिंदा तो अल्लाह का नबी भी जिंदा। बेशक। इसलिए मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे प्यारे, हमारे जामिया रज़विया मंजर इस्लाम के जी इस्तेदाद, जी सलाहियत, काबिले फख्र मुदर्रिस हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद एजाज अंजुम लतीफ़ी साहब, सुभान अल्लाह, सुभान,
जो अपने वक्त के मैदाने सहाफत के शहसवार भी हैं, सुभान अल्लाह, और बेहतरीन कलमकार, अरे वाह भाई वाह, सुभान अजीम मुदर्रिस, सुभान अल्लाह, शानदार मुसन्निफ, अदीब शहीर, मुकर्रिर बेनज़ीर, सुभान न जाने कैसे कैसे औसाफ माशाअल्लाह, इनमें मौजूद है। अल्लाह सलामत, माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब हमारे जामिया रज़विया मंजर इस्लाम जिसे आला हजरत ने कायम किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30 साल से इनको देख रहा हूँ जामिया मंजर इस्लाम के रूहे रवां की तरह का। अरे वाह भाई वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी मुलाकात फूल मियाँ साहब से बज़ाहिर ट्रेनिंग के वक्त में हुई। नाम सुनता था मगर आमना सामना ट्रेनिंग के वक्त में हुआ। और जब मैं इनकी गुफ्तगू सुनता तो दिल ये कहता था कि कोई आलिमे दीन बोल रहा है, अरे वाह, सुभान अल्लाह, कोई फाजिले जलील बोल रहा है, कोई अदीबे शहीर बोल रहा है। यहाँ आने के बाद इनके अखलास के पैकर ने मुझे ये कहने पर मजबूर कर दिया कि हमारी मिल्लत को ऐसे ऐसे दानिश्वरों की सख्त जरूरत है जी, ऐसे बाशऊर कौम के हमदर्द बिलौस दीन की खिदमत करने वाले, कौम के नाम पर हर वक्त तैयार रहने वाले। फूल मियाँ साहब ने जब मुझ फकीर से कहा कि आपको हमारे यहाँ उर्स में आना है, मैं मना नहीं कर पाया और इनके हुक्म इरशाद पर ये हकीर व फ़कीर सरापा तक़सीर आपकी दयारे मोहब्बत में हाजिर हो गया। मेरे प्यारे, एक आखिरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, अगर आप लोग सुनने के लिए राजी हो तब। सुनना चाहते हैं जी, सुनना चाहते हैं। आरास को लोगों ने सिर्फ एक मेला समझ लिया, समझ रहे हैं, सिर्फ एक मेला। मियाँ दुकानें लगी हुई हैं, दुकानें सजी हुई है, लोगों का आना है, जाना है, खरीदना है, बेचना है। इसका नाम उर्स नहीं है। ये जो काम फूल मियाँ ने किया है ये है असले उर्स का मकसद। ये मकसद है कि कौम को दीन का पैगाम मिलना चाहिए। देखिए, एक मर्तबा हजरत अली और शहजादी रसूल खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में किसी बात पर तकरार हो गई। हजरत अली नाराज होकर घर से वापस चले गए। अब हजरत फातिमा परेशान, या अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया, मुझसे ये क्या हो गया कि अली हमसे नाराज हो गए, अली हमसे नाराज हो गए। अब खातून जन्नत घर पे चक्कर लगा रही है, नमाज का वक्त आया, नमाज पढ़ रही है। फिर दिल में ख्याल आ रहा है, न जाने अली कहां होंगे, न जाने अली कब आएंगे। मेरे प्यारे, इधर हजरत अली
दूर सफर में निकल गए। जब शाम को सरकार मौला अली घर में तशरीफ लाए तो हजरत खातून जन्नत ने दिल में तो यही सोचा कि अली मुझसे नाराज होके घर से चले गए। जब हजरत अली घर वापस आए, खातून जन्नत ने अपने शौहर नामदार को राजी करने के लिए उनके कदम पकड़ लिए। कदमे अली से लिपट गए। कहा, हे अली मुझे माफ कर दीजिए, हे अली मुझसे गलती हो गई, आप मेरे शौहर हैं, आप हमें माफ कर दीजिए। इधर हजरत अली कहते हैं, खातून जन्नत, ऐ शहजादी रसूल, ऐ हसन और हुसैन की माँ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, अगर तुम मुझसे नाराज हो तो हमें, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो ऐ फातिमा तुम हमें माफ कर दो। अल्लाह अल्लाह, नबी की बेटी, नबी की शहजादी अपने शौहर से अपनी गलती की माफी मांग रहे। ये मेरे प्यारे, आजकल मिलती हैं ऐसी औरतें, आजकल मिलेंगी। अगर बीवी नाराज हो जाए, बाप भागा हुआ आएगा, कहेगा बेटी परेशान मत हो, तेरा बाप अभी जिंदा है, तेरा बाप अभी जिंदा है, चल मेरे साथ। बाप ले जाएगा। भाई कहेगा बहन तुझे मुजमहिल होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तेरा भाई अभी जिंदा है, मेरे साथ घर चल। मगर वाह रे वाह, नबी की शहजादी की अदा देखो, मेरे नबी की लाडली का किरदार देखो। जब हजरत अली को राजी कर लिया, शाम को घर गई। जब घर गई तो अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगी, अब्बा जान आज गजब हो गया। मेरे आका ने पूछा, है फातिमा क्या हो गया? कहा, अब्बा जान आज अली मुझसे नाराज होकर के चले गए थे। इतना का सुनना था कि नबी का चेहरा गजबनाक हो। हजरत फातिमा समझ गई कि अब्बा नाराज हो रहे हैं, फौरन बोल पड़ी, अब्बा जान नहीं नहीं, अली आए तो मैंने माफी मांग ली, अली को मैंने राजी कर लिया, मैंने शौहर को राजी कर लिया। अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ फातिमा, ऐ फातिमा, तुमने ये बहुत अच्छा किया कि तुमने मरने से पहले पहले अपने शौहर अली को तुमने राजी कर लिया। ऐ फातिमा, तुमने अपने शौहर को राजी कर लिया, वरना ऐ फातिमा अगर इसी हाल में तुम्हारी मौत हो जाती कि अली तुमसे नाराज रहते और कब्ज़े उनसुरी से रूह परवास कर जाती, तो ऐ फातिमा मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ा। ऐ फातिमा अगर तुम्हारा शौहर तुमसे नाराज रहता और कब्ज़े उनसुरी से तुम्हारे रूह परवास कर जाती, तो ऐ फातिमा मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाता। मेरे प्यारे, औरत शौहर का ख्याल रखे, शौहर अपनी औरत का ख्याल रखे, औरत अपने शौहर की इज्जत करे, शौहर अपनी औरत की इज्जत करे, शौहर अपनी औरत के ऐब को छुपाए, औरत अपने शौहर के ऐब को छुपाए। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। अगर कोई औरत में कोई ऐब है तो उसे मर्द छुपाए, और मर्द में कोई ऐब है तो
तो उसे औरत छुपाए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मियाँ और बीवी को एक दूसरे का लिबास फरमाया, एक दूसरे का लिबास फरमाया है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, यानी औरत मर्द का लिबास है और मर्द औरत का लिबास। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, ये कादरी दूल्हा का दरबार है। यहां से सिर्फ नियाज लेकर के मत जाओ, सिर्फ शीरनी लेकर के नहीं, इनका पैगाम इस्लाम लेकर के जाओ, इनकी अदा लेकर जाओ, इनकी मोहब्बत लेकर जाओ, इनकी इशारों कुर्बानी को लेकर के जाओ, कि ये जब तक दुनिया में बज़ाहिर रहे अल्लाह को राजी करते रहे, नबी ये कौनैन से मोहब्बत करते रहे, शरीयत इस्लामिया की पासदारी करते रहे, दीन इस्लाम की हिफाजत करते रहे, हर वक्त हर लहजा हर घड़ी अल्लाह अल्लाह करते। मेरे प्यारे, बुजुर्गों की बारगाह का पैगाम ये होता है कि जब बुजुर्गों की बारगाह में जाओ तो उनकी जिंदगी का मुताला करो, उनकी जिंदगी को पढ़ो, उसे समझो और पढ़ के समझ कर उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करो, तब तुम इनके, तब ये मैदान माशर में कहेंगे ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये खाली नाम लेने से या नारा लगा देने से अपने आप को कामयाब मत समझना। सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि बुजुर्गों की बारगाह से जो तालीम मिले, जो तालीम मिले उसे लेकर जाओ और उस पर अमल करो। और एक बात और ध्यान रखना, हमारे डॉक्टर साहब आए, हजरत आए, नकीब साहब आए, ये उलमा आए, ये फौजला आए, ये नौजबा आए, ये रुक़बा आए, ये सारे के सारे लोग आए। इस बारगाह से अगर आपको फैज मिलेगा, बरकतें मिलेंगी, मुरादें पूरी होंगी, तो हमारे जरिए से नहीं, डॉक्टर साहब के जरिए से नहीं, नकीब साहब के जरिए से नहीं, बल्कि इस बारगाहे सैयद शाह शमसुद्दीन मियां अलैहि रहमा के रोज़ाए पाक का जो सज्जादा नशी होगा अल्लाह उसके जरिए से देगा। अरे वाह भाई वाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह उसी के जरिए से देगा। और याद रखो, बुजुर्गों की बारगाह का सबसे महबूब बंदा वो होता है जो उनका सच्चा खादिम होता है, सच्चा खिदमत गुजार होता है। समझ गए? तो बुजुर्गों की बारगाह से जो फयूज़ और बरकत मिलते हैं वो साहिबे सज्जादा के जरिए से मिलते हैं। लिहाजा अगर आप मजार पे हाजिरी दे रहे तो साहिबे सज्जादा से मिलना भी जरूरी, उनसे मुलाकात करना भी जरूरी, उनसे मोहब्बत करना भी जरूरी, उनसे अकीदत रखना भी जरूरी, उनसे गहरा ताल्लुक और राब्ता रखना भी जरूरी। जी जी जी, तब बुजुर्ग की बारगाह से फैज मिले। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम सबको हमेशा ताहीन हयात
इस बुजुर्ग की बारगाह से इक्तिसाब फैज़ की तौफीक अता फरमाए। ये क़िस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बया हुआ वो आगाज़े बाप था। फूल की पत्ती से कट सकता हीरे का जिगर, मर्दे दादा पर कलाम नरम नाजुक पे असर। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।